अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज जुमेतुल मुबारक है जी। मुहर्रमुल हराम की 22, 18 जुलाई और सावन की 3 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। काबुल में इसहाक डार सिराज हक्कानी मुलाकात। इलाकाई ममालिक को खतरात के खात्मे पर इत्तफाक। सलामती और सरहदी इंतजामात से मुतल्लक अमूर पर तबादला ख्याल। बारिशों से तबाही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुगयानी। मजीद 63 अफराद हिलाक। पंजाब असम्बली मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास। हुकूमत और अपोजिशन का 3 निकात पर इत्तफाक। ज़र राजी की तेजी से हाउसिंग सोसाइटी में तब्दीली। फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा। हुकूमत मुज़ाकरा का दरवाजे खोले। मोहम्मद अली दुरानी की इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। जमशेद दस्ती की खाली नशिस्त पर 10 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। चीनी दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी। पीएससी का एफबीआर के नोटिफिकेशन का नोटिस। अवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए इंतजामिया हमा वक्त मुतहरक रहे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज कह रही हैं। भारत से गैर कानूनी दरामदात। इदारा तहफ़्फ़ुज़ नबातात का डायरेक्टर बरतरफ। पीटीआई वजीर के बयान से 200 अरब का नुकसान। एहतसाब हुआ न सजा मिली। कच्चा के इलाके में रियासती अमलदारी के लिए 1 अरब रुपए का सिक्योरिटी मनसूबा। 63,000 आदमी ने हज पर क्यों न जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। केपी सेनेट इंतखाबात। हुक्मरान जमात को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इत्तफाक। चीनी दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी। पीएससी का एफबीआर के नोटिफिकेशन का नोटिस। जमशेद दस्ती का जाली डिग्रियों का नया रिकॉर्ड। डीजी खां तक कराची 60 डिग्रियां हासिल की। इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा किसी भी ऐसे बंदे को इलेक्शन लड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इसके खिलाफ ये एक्शन होएगा तो मैं जाली डिग्रियां ना लूँ। जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ऐसी जाली डिग्रियों वाले दंदनाते फिरेंगे हमारी असम्बलियों में, कहीं कौमी असम्बली में, कहीं सूबाई असम्बली में और कहीं सैनेट में। हुकूमत को इसका सदभाव करना चाहिए फौरी तौर पर। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। इंसाफ की फ्राहमी इंसानियत का इज्तिमाई फ़र्ज चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। हुक्म इतना वापस। प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी की तकर्री की इजाज़त। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को साफ पानी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। फार्म 47 की बुनियाद पर आए हुक्मरान बेहतरी नहीं ला सकते। हाफ़िज़ नईम कह रहे हैं जमात इस्लामी के। फ्रांस गैर मुल्की सफारतकारों के कत्ल के इल्ज़ाम में कैद लबनानी जंगजू 40 साल बाद रहा। अरकान कांग्रेस ने आयरलैंड की गैर कानूनी यहूदी बस्तियों से तिजारत पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। नए सूबे मुल्क की जरूरत। फाटा को सूबे का स्टेटस दिया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूबा सिर्फ एक का इजाफा नहीं होना चाहिए। मुल्क भर में कम अज़ कम 16 सूबे बनने चाहिए। उसमें पंजाब के 4, सिंध के 3, केपीके के 3 और बलूचिस्तान के भी 3। ये तकसीम हो जाएगी तो कम अज़ कम जो इलाकाई शोर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब पंजाब पर इतना प्रेशर है, ना करते हुए भी पंजाब बदनाम है, वो प्रेशर भी रिलीज़ हो जाएगा। तो मुल्क में सूबे की तादाद फौरी बढ़ानी चाहिए। इंतज़ामी तौर पे जो है वो नई तकसीम होनी चाहिए जिससे डायरेक्ट असर जो है वो आवाम तक जाएगा। आम आदमी को अपने रोज़मर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए दूर दराज सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जैसे किसी को रेंजार खां में या सादकाबाद में काम पड़ता है तो वो लाहौर आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको करीबी सतह पर उस पर दारुल जो है खिलाफा दारुल हुकूमत जो है वो मिल जाना चाहिए सूबाई सतह पे। आगे बढ़ते हैं जी। इंग्लैंड में वोट डालने के लिए उम्र 16 साल करने का मनसूबा पेश। केपी सेनेट में ख़वातीन के मखसूस नशिस्त पर टास्क एएनपी ने जीत ली। ट्रंप पॉलिसियाँ। अमरीका चीन के मुकाबले में ज़मीन खो रहा है। डेमोक्रेट्स का इंतबाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अफगान शहरियों के इनखला पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। कोहसान मालियाती स्कैंडल। पीटीआई रहनमा आजम स्वाति से नैब की तहकीकात। अरशद नदीम की सर्जरी के बाद फिजियोथेरापी शुरू हो गई जी। कौम को अपने इन सपूतों पर फख्र है। उमर यूब का मेजर रब नवाज तारक शहीद को खराज तहसीन।
ارکان کانگریس نے آئرلینڈ کی غیر قانونی یہودی بسیوں سے تجارت پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج پہ۔ عالمی یوم انصاف۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری 78 برس سے مظالم، امتیازی سلوک اور ناانصافی کا سامنا کر رہے ہیں۔ دی ہیگ گروپ کا اسرائیل کو اسلحے اور فوجی ساز و سامان کی ترسیل پر پابندی کا اعلان۔ میئر استنبول کو پبلک پراسیکیوٹر کو دھمکانے کے مقدمہ میں 20 ماہ قید۔ یہ ہوتا ہے جی انصاف کہ کسی حکومتی عہدیدار کو بھی سزا ملے۔ مقبوضہ جموں کشمیر ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے کانگریس کے خط کا خیر مقدم۔ بھارتی عدلیہ بھی ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ جے ہند کا نعرہ لگانے پر منظور نظر، ضمانت منظور۔ پمرا کی موجودگی میں بھارتی ٹیم زیادہ میچز ہارتی ہے۔ ڈیوڈ لائٹ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ پاکستانی ایئر لائنز پر برطانوی پابندی ہٹنے کے فیصلے پر اوورسیز کا اظہار مسرت۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری یوم الحاق پاکستان کل منائیں گے۔ غزہ میں 10 مریضوں کو فوری بیرون ملک منتقل کرنے کی ضرورت، WHO کہہ رہا ہے جی۔ مریم نواز ترقیاتی کاموں کے لیے علمین گنڈا پور سے ٹیوشن لیں، بیشتر صاحب کا مشورہ۔ یہ پٹھانوں کے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہیں، تو بیرسٹر صاحب کو بھی جو ہے اپنی زبان کو قابو دینا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس سے سوائی تعصبیت جو ہے وہ بڑھ کر سامنے آئے۔ آج کل اتنے جی، بس اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔